सभी को जय मसीह की। हम एलिया के जीवन और उसके समयों के बारे में हम अध्ययन करते आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ परमेश्वर हमें उस भाग से सिखा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी बातों को घर जाकर फिर से देखते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत ही आवश्यक है कि हम उसे आगे जाकर फिर से उसे देखें ताकि परमेश्वर का वचन हमसे फिर बातें करे। हम पहला राजा की पुस्तक उसके 18वें अध्याय को निकालेंगे और उसके 41 से लेकर 46 तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 41 to 46। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आपके पास जाकर का रथ जुटवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु सी उड़ाई हुई घटाओं और आधी से चला काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर येल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे येल तक दौड़ता चला गया। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। हमने पिछली बार देखा था किस तरह से परमेश्वर ने अपने दास एलिय्याह को की प्रार्थना को सुना, है ना, और किस तरह से परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के उत्तर में स्वर्ग से आग बरसाकर उस वेदी को पर जो है आग बरसाकर परमेश्वर ने एलिय्याह की प्रार्थना को सुना और इस बात को प्रमाणित किया कि इज़राइल में यहोवा ही परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। और उसके पश्चात की घटना को हम यहाँ पर हम देखते हैं। 41वें पद में हम देखते हैं, फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अब क्या हुआ यहाँ पर? प्रार्थना जो है किस बात के लिए की थी, आपको याद है? समस्या क्या है अब इज़राइल में? अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इज़राइल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और परमेश्वर का दंड उन पर आया। एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर का वचन आया कि जब तक एलिय्याह न कहे तब तक क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी, मेघ न बरसेगा। तो ये है समस्या वहाँ पर जो हो रही है। और जो है इसके इसी संदर्भ में एलिय्याह सारे लोगों को एकत्रित करता है और उसके बाद जो घटना पिछले दिनों हमने कर्मेल पर्वत पर जो होता हुआ देखा, उस बात को हमने देखा था। परंतु अभी भी बारिश हुई है क्या? बारिश नहीं हुई है। लेकिन एलिय्याह जो है यहाँ पर हम देखते हैं अहाब से कुछ कहता है। क्या कहता है? उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ऐसा लगता है, हम भले ही बहुत ही स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते क्योंकि लिखा नहीं है, परंतु चूंकि एलिय्याह उससे कह रहा है कि उठकर खा पी, तो ऐसा समझ में आता है कि अहाब जो है अपने सारे जो कुछ भी उसके साथ लोग आए थे उसके साथ साथ वो भोजन की चीज़ें भी लेकर आया होगा। और शायद इस उम्मीद के साथ आया होगा कि आज जो है एक बड़ा फीस्ट होने वाला है, आज बड़ा एक जेवनार होने वाली है। और क्यों होने वाली है? क्योंकि एलिय्याह जो बार बार परेशान कर रहा था, उसका हमेशा के लिए उसका जो है उसकी कहानी ख़त्म कर दी जाएगी और हम जो कुछ करते आ रहे थे वो सब सही था, इस बात को हम प्रमाणित कर देंगे। इस उम्मीद के साथ शायद आया होगा,
जेवनार के बारे में सोच रहा होगा, परंतु हम जानते हैं कि क्या हुआ। और एलिया जो है आहाब से कहता है, उठकर खा पी, भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। और उसके बाद फिर हम आहाब को देखते हैं कि वो खाने पीने चला गया। देखिए, आहाब के जीवन को यदि आप ध्यान से देखें तो आहाब जो है भले ही सच्चे परमेश्वर यहोवा की आराधना से फिर गया था और बाल की आराधना और उसकी उपासना करने के लिए चला गया अपनी पत्नी के प्रभाव के कारण, परंतु उसको यदि हम ध्यान से देखें तो एक बहुत ही एक क्या बोलते हैं, एक बिना किसी रीढ़ की हड्डी के एक पुरुष के समान दिखाई देता है। रीढ़ की हड्डी आप समझते हैं? रीढ़ की हड्डी हमारे जो स्पाइन है वो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को जो है एक सीधे खड़ा रखती है। तो जब कोई व्यक्ति कहता कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये जो है इसके अंदर कोई कन्विक्शंस नहीं है, ये अपने कुछ विचारों पर दृढ़ नहीं रहता, इसके अपने खुद के कुछ विचार नहीं है, ये है। तो आहाब जो है, इज़बेल उसकी जो पत्नी है, उसके प्रभाव में सारी चीज़ें करता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर हमने देखा कि वो जिस विचार को लेकर चल रहा था, उसे प्रमोट कर रहा था खुद अपने जीवन में और इज़राइल में उस गलत आराधना को जिसे वो करता आया था और प्रमोट करता आया था, हम देखते हैं कि वो बुरी तरह से पराजित हो गया। लेकिन आहाब के अंदर हम किसी तरह के एक रिपेंटेंस को या मन फिराव को होते हुए नहीं देखते हैं। और एलिया ने इस बात को समझा, महसूस किया कि उसको इन सारी चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वो खाने पीने के लिए लाया तो ठीक है, तू जा खा और पी, भारी वर्षा तो होने वाली है। और 42वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? तब आहाब खाने पीने चला गया। देखिए, कई बार परमेश्वर अपने बड़े सामर्थ को प्रकट करते हैं, अपने वचन के द्वारा बातें करते हैं। बड़े प्रभावशाली रूप से परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में लेकर आते हैं, हमसे बात करते हैं। हो सकता है हमारे जीवन की किसी घटना के द्वारा या किसी परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बार बार बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ बातें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि हम निर्विकार होकर या फिर बिल्कुल केयरलेस होकर उसका प्रत्युत्तर देंगे तो फिर जो है हम परमेश्वर की दया की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वो हमारे जीवन की भलाई के लिए नहीं होगा। आहाब के जीवन के प्रत्युत्तर, आहाब के प्रत्युत्तर से हमें ये समझ में आता है कि इतनी सारी चीज़ें घट गईं, परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, ये बात स्पष्ट रूप से वहाँ पर प्रमाणित हो गई। वे लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है वो जो है कोशिश करते रहे, जत्न करते रहे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें विफल हो गईं। और एलिया के एक साधारण बहुत ही सरल प्रार्थना के उत्तर में तुरंत परमेश्वर ने उसका उत्तर देते हुए इस बात को प्रमाणित किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके अंदर सच्चाई के प्रति या परमेश्वर के प्रति जो जिस तरह का एक समर्पण, जिस तरह का एक मन फिराव आना चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर के पास एक लौट कर आने की आवश्यकता है, इस चीज़ को हम होते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत ही दुखद बात है। अंग्रेजी में इस तरह से कह सकते हैं कि ही वॉज कन्विक्टेड बट ही वॉज कन्विंस्ड बट ही वॉज नॉट कन्वर्टेड, है ना। उसको जो है समझ में तो आ गया, दिमागी रूप से उसको सब समझ में आ गया कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो सही नहीं है। परमेश्वर यहोवा ने सारी चीज़ें प्रमाणित कर दी हैं, मैं जिस चीज़ को लेकर चल रहा था वो झूठ है, मैंने झूठ को फैलाया है इस राष्ट्र में, इज़राइल में। ये सब जानने के बाद भी उसके अंदर रिपेंटेंस नहीं आया है, उसका मन फिराव नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुखद बात है और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरह से लेते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो क्या हम गंभीरता से उसे लेते हैं? क्या हम उसे इस तरह से लेते हैं कि ये परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है? हम इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में
नूह के बारे में पढ़ते हैं और उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि मैं बरसात होगी, जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर का भयानक दंड आने वाला है, तो उसने क्या किया? परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर के वचन को उसके पूरे फेस वैल्यू पर लेकर उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार उसने उस जहाज़ को बनाया, खुद गया, अपने परिवार को भी ले गया। उसने लोगों को कहा कि तुम भी बच सकते हो यदि इस जहाज़ के अंदर प्रवेश कर लो, लेकिन उन्होंने किया क्या? नहीं। उन्होंने उसका मखौल उड़ाया होगा, उसकी हंसी उड़ाई होगी, परंतु नूह ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातों को बहुत सीरियसली लिया और इसलिए वो बच गया। इस बात को हम देख सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि आहाब के समान हमारा हृदय ना हो, जो चीज़ों को देखने के बाद भी, परमेश्वर के बहुत ही सीरियस डीलिंग्स के बाद, परमेश्वर की इतने गंभीरता के साथ, इतने सामर्थ्य के साथ व्यवहार के बावजूद अपने हृदय को कठोर कर लेता है। आगे हम जाकर देखते हैं एलिया जो है कुछ करता। क्या लिखा है? और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। अब यहाँ पर बहुत क्या बोलना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में तो नहीं लिखा है कि वो क्या कर रहा था, परंतु हमें ये समझ में आता है कि वो क्या कर रहा था, है ना? वो क्या कर रहा होगा? वो प्रार्थना कर रहा था, है ना? ये बहुत स्पष्ट समझ में आती, क्योंकि हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि एलिया भी हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसने कहा कि बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई, उसने फिर प्रार्थना की कि बारिश हो तो फिर बारिश हुई। तो इसलिए हम अन्यत्र भागों से जब उसकी तुलना करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एलिया अभी कर क्या रहा है। वो क्या कर रहा है? वह करमेल की चोटी पर चढ़ गया करके लिखा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे और ऐसा समझ में आता है कि ये करमेल के पर्वत की शिखर पर नहीं हुआ था। ये जो घटना हुई थी ये शायद उसकी तराई के भाग में, प्लेन्स में हुआ होगा, उसके निचले स्थान में, और उसके बाद ये सारी घटनाएं हो गई। उसके बाद लोग सब वहाँ से चले गए। अहाब जो है उसके पूरे कंटिंजेंट के साथ शायद वहाँ पर है, अपने सैनिकों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, और अहाब जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद भी खाने पीने में सब मगन है। उसके जीवन की प्राथमिकता ज़रा देखिए, उसके हृदय की अवस्था ज़रा देखिए। लेकिन एलिया जब उससे कहता कि जा जा खा पी, और भारी सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, भारी बारिश की सनसनाहट हो रही है, तो एक तरह से वो एलिया के उस हृदय की अवस्था के कारण उसको वहाँ से एक तरह से रफा दफा कर रहा है कि तू जा, तो अपने रास्ते पर जा। और वो जाता है, कहाँ चला जाता है? करमेल की चोटी पर, और वहाँ पर और कोई नहीं है, वो है और उसका दास है और उसका परमेश्वर है, और वहाँ पर भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में करता है। और उसके बाद हम कुछ बातों को देखते हैं, जरा उससे फिर से पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इज्राएल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज्राएल तक दौड़ता चला गया। अब यहाँ पर अहाब की प्रार्थना को हम देखते हैं और प्रार्थना के उत्तर को भी हम देख सकते हैं। हमने जी सॉरी माफ़ करें, एलिया के प्रार्थना को और एलिया के प्रार्थना के उत्तर को। समझ में आता है कि कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो जब संदेश देते हैं कोई, तो यदि कुछ गलती हो तो उस समय पर ही उसे पॉइंट आउट करें, ये बहुत आवश्यक है। जूलियस भाई धन्यवाद। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पर? वो प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना में से कुछ बातों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के साथ एकांत में जाकर प्रार्थना कर रहा है।
अहाब को वो वहाँ से रफ़ा दफ़ा करता है और परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत में जाता। वो अकेला है, परमेश्वर के पास है, और वो क्या कर रहा है? वो एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए, ये जो कुछ घटना इसके तुरंत पहले हुई, उसके बाद जो है साधारण रूप से मनुष्यों का जो प्रत्युत्तर होता है वो क्या है? जब हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली हो, है ना, जब हमारे जीवन में हमारी इच्छा के अनुरूप कोई चीज़ हो गई हो, हमने कुछ कहा हो वैसा हुआ हो, या हमने कुछ चाहा हो वैसा हुआ हो, और उसके बाद फिर हम यूजुअली क्या करते हैं? हम 10 लोगों को बताते हैं, या फिर उनके साथ मिलकर क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यदि आज इस संदर्भ में सेलिब्रेट करने के लिए किसी को कारण है, तो वो किसके पास है? अहाब के पास है क्या? नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो एक तरह से सेलिब्रेट कर रहा है ना, वो मज़े कर रहा है। लेकिन एलिया क्या कर रहा है? एलिया इस बहुत बड़े घटना के बाद, आप सोच कर देखिए, इतने बड़े एक परमेश्वर के बलवंत भुजा के कार्य को देखने के बाद एलिया अब क्या कर रहा है? एलिया एकांत में जाकर प्रार्थना कर रहा है ना। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इस बात को सीखें, इस बात को समझें कि हमारे लिए प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। एक और बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था कि मैं एलिया की प्रार्थना के उत्तर में एलिया जब कहेगा तो बारिश होगी करके? कहा था ना। तो फिर प्रार्थना करने की ज़रूरत है क्या? परमेश्वर से उसने प्रार्थना की है, थोड़ी देर पहले प्रार्थना की ना उसने, तो क्या हुआ? आग बरसी, और फिर परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित किया। अब परमेश्वर अपने कहे अनुसार बारिश भेजेगा ऐसा कहकर एलिया बैठ गया क्या? नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, लेकिन इसके बावजूद एलिया क्या करता है? जाकर प्रार्थना करता है। ये बहुत ही एक रोचक बात है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम जब प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांगो तो तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर एक और है, क्या है? ढूंढो तो तुम पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए शब्द हैं, और ये प्रार्थना के एक बड़े मर्म को, बड़े एक भेद को हम पर प्रकट करते हैं। अब क्या है मालूम है? ध्यान से सुनिए इस बात को, कि परमेश्वर देने के लिए और कार्य करने के लिए सक्षम है, विश्वास योग्य हैं, सामर्थी हैं, परंतु परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है, ये परमेश्वर की योजना के तहत है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में अपने कार्य को करते हैं। ये बहुत अद्भुत है। ऐसा क्यों करे प्रभु? ऐसा क्यों परमेश्वर करे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा क्यों करे कि हम जैसे साधारण मनुष्यों की प्रार्थना के उत्तर में कुछ काम करे? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है। यदि ऐसा है, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि ऐसा है कि हमारी प्रार्थना करने से परमेश्वर उत्तर देते हैं और कार्य करते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है फिर हमारी। हम समझते हैं इसकी गंभीरता को, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कार्य करते हैं, और इसका दूसरा एक पक्ष यह है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर कार्य नहीं करते। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारे पारिवारिक जीवन में हो, हमारे कलीसियाई जीवन में हो, यदि हम प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं करेंगे तो परमेश्वर के कार्य को होते हुए नहीं देख पाएंगे। बहुत सिंपल है। हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे और परमेश्वर कर देंगे, नहीं होगा। God has chosen to act in response to the prayer of his people. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़े गौरव की बात है कि परमेश्वर अपने बड़े कार्य में हम जैसे लोगों को सहकर्मी बनाता है। प्रभु हमसे कहता है कि तुम मांगो, मैं दूंगा। तुम प्रार्थना करो इन परिस्थितियों के लिए,
तुम्हारे जीवन की परिस्थिति के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारी कलीसिया के लिए, तो तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर में मैं करूँगा। सुन रहे हैं आप इस बात को? तो हमारा फेलियर जो है प्रार्थना में, हमारा जो पराजय है, हमारी पराजय जो है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर करने के लिए, कार्य करने के लिए पूरी रीति से तत्पर और तैयार होकर बैठे हैं, परंतु हम प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात को समझिए। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे, उस दिन आप प्रार्थना को बहुत गंभीरता से लेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। एलिया को परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से दी गई है कि परमेश्वर बारिश को भेजेगा। जो कुछ करना चाहिए था सब हो चुका है, लेकिन एलिया फिर भी क्या करता है? जाता है और प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना में अगली एक और बात जो देख सकते हैं वो यह है कि वो बहुत ही फर्वेंटली प्रार्थना करता है। याकूब में हमने जो भाग पढ़ा था, आपको याद है कौन सा था वो, जहाँ पर एलिया के विषय में पढ़ा था? याकूब 5वां अध्याय है क्या? पढ़िए उसे। जी पढ़िए। एलिया भी तो हमारे समान दुर्भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखिए, परमेश्वर के वचन में जब हम सारे भागों को जब मिलाकर पढ़ते हैं ना, तो हमें पूरा पिक्चर मिलता है। हम जिस भाग को अभी पढ़ रहे थे, पहला राजा की पुस्तक में, जिन भागों को हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो नहीं मिलते हैं, जो हमें याकूब की पत्री में मिलते हैं। अब याकूब को ये किसने प्रकट किया, आप जानते हैं? किसने प्रकट किया? पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। आप जानते हैं ना, पहली 5 पुस्तकें किसने लिखी हैं? मूसा ने। मूसा अपने ही मृत्यु के बारे में भी उसमें लिख रहा है। मूसा सृष्टि के बारे में भी लिख रहा है ना, किस तरह से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। वो था क्या उस समय पर? नहीं। किसने प्रकट किया? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की करके एक नया डिटेल जो है हमें याकूब की पत्री में हमें मिलता है। तो एलिया की प्रार्थना में फर्वेंसी था, या एक पैशनेट प्रेयर था कह सकते हैं, या फिर उसमें वो पूरी रीति से अपने लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा था, इस लौलीन होकर प्रार्थना कर रहा था, इस तरह से हम कह सकते हैं। हम इसी अर्थ को जो है हम प्रेरितों के काम उसके शायद 3-4 अध्याय में कहीं पढ़ते हैं कि पतरस जो है वो बंदीगृह में था और कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, मतलब फर्वेंटली प्रार्थना कर रही थी। फर्वेंट का मतलब क्या है? फर्वेंटली प्रार्थना करने का मतलब ये है, जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये विषय जब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, जब हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हो, ये विषय हो, तब हम कितने बोझ के साथ, कितने भारी मन के साथ और कितने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? उदाहरण के लिए हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बीमार है, जिसको कैंसर की बीमारी है, कोई व्यक्ति जिसका सिर्फ नाम हमें बताया गया है, हम नहीं जानते हैं, तो हम जिस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं उसमें और उस प्रार्थना में अंतर होगा जब हमारे घर के किसी व्यक्ति को वो बीमारी हो गई हो और वो बहुत गंभीर अवस्था में हो। सही है कि नहीं? हम बहुत ही गिड़गिड़ा कर, बहुत ही फर्वेंटली हम प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा बहुत कुछ स्टेक पर है, हमारा बहुत कुछ जो है वो दांव पर है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई बात है। एलिया जब प्रार्थना कर रहा था तो कैसे प्रार्थना कर रहा था?
फर्वेंटली प्रार्थना कर रहा था, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना के लिए, वो जब प्रार्थना कर रहा था तो उसका पूरा हृदय उसमें था। फर्वेंटली ही वॉज प्रेइंग। और कैसे जान सकते हैं? यहाँ पर उसके मुद्रा को जरा देखिए, क्या लिखा है। एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिर गया करके लिखा है। ही अंग्रेजी में लिखा है कास्ट हिमसेल्फ डाउन ऑन द अर्थ। और उसके बाद लिखा है कि घुटनों को भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। वो इस विषय के बारे में कितना सीरियस है, वो कितना इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है। उसका हृदय, उसका मन, उसका शरीर, उसका सारा व्यक्तित्व जो है इस प्रार्थना में किस तरह से लौलीन है, इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब प्रार्थना करते हैं ना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रार्थना के विषयों को निर्विकार होकर मत प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं है। जब हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं मानो कि वो सुनी जाए या ना सुनी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस तरह से करें, प्रभु मेरा बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, इस तरह से मानो हम प्रार्थना करें। प्रभु ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बहुत कंसर्न की बात है। तो हम उसको फर्वेंटली प्रार्थना करते हुए, लौलीन होकर प्रार्थना करते हुए देखते हैं। जब वो प्रार्थना कर रहा है, एक और बात जो हमें समझ में आती वो ये है कि वो सिर्फ बारिश के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। इज़राइल में सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हुई है, 3 साल से अधिक बीत चुके हैं, अकाल पड़ा हुआ है। तो सबकी नज़र में ज़रूरी क्या है? अभी क्या होना है? बारिश होनी है। परंतु वो सिर्फ बारिश के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा, वो इस बात को समझ रहा है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। आप सुन रहे हैं इस बात को? बारिश क्यों नहीं हुई? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इस पूरे घटनाक्रम का एक स्पिरिचुअल एंगल है, एक आत्मिक, एक क्या बोलते हैं उसको, आत्मिक एक पक्ष है। आप समझ रहे हैं इस बात को? एलिया इस बात को समझ रहा था कि यहां पर सिर्फ बारिश होना मात्र आवश्यक नहीं है, परंतु परमेश्वर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। ये बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही गंभीर बात है। और इसलिए वो प्रार्थना जब कर रहा है, सिर्फ बारिश के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है, परंतु परमेश्वर के लोगों के एक आत्मिक लौट आने के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहा है, जागृति के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक भाग निकालिए तब आपको समझ में आएगा इसकी गंभीरता क्या है। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसका 23वां पद, 28-23, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 23 पढ़ें। व्यवस्था विवरण 28 का 23। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। ये कब होगा? परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, यदि तुम मेरे विरुद्ध पाप करोगे तो क्या होगा? उसका प्रभाव क्या होने वाला है? तुम्हारे ऊपर आकाश कैसा हो जाएगा? पीतल के समान हो जाएगा। और तुम्हारे लिए पृथ्वी कैसी हो जाएगी? लोहे के समान। मतलब इतने कठोर, मतलब बारिश नहीं होगी, ये है उसका कहने का अर्थ। बारिश नहीं होगी और इसलिए फल नहीं मिलेगा। तुम जो कुछ परिश्रम कर रहे हो सब पर पानी फिर जाएगा। ये परमेश्वर का वचन था, इजरायली लोगों के पास दिया गया था, कहा गया था। इसके बावजूद विलफुली, जानबूझकर उन्होंने पाप किया था। अब उसका परिणाम वे लोग भुगत रहे हैं। इस बात की गंभीरता को वो नहीं समझ रहे हैं, परंतु एलिया समझ रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियों में कई लोग उसकी गंभीरता को न समझ पाए कि चीज़ें क्यों ऐसे हो रही हैं, परंतु जिनको आत्मिक दृष्टि है, ध्यान से सुनिए, जिनको आत्मिक दृष्टि, और विशेषकर जो कलीसिया में अगुए हैं, जिन्हें आत्मिक चीज़ों को आत्मिक तरीके से देखने की ज़रूरत है,
चीज़ों के पीछे जो आत्मिक एंगल है, स्पिरिचुअल एंगल है, उसे समझने की ज़रूरत है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो चीज़ों को समझकर प्रार्थना करें, पैशनेटली प्रार्थना करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो परमेश्वर उनसे इस बात का हिसाब लेगा। शमूएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, शमूएल इस तरह से कहता अपने जीवन के अंत के समय में, मुझसे ये पाप ना हो कि मैं तुम्हारे लिए विनती करना छोड़ दूं। परमेश्वर ने जिन्हें अपनी कलीसिया में नेतृत्व का कार्य दिया, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे प्रार्थना करें और पैशनेटली प्रार्थना करें, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आगे फिर हम देखते हैं क्या लिखा है। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। अब क्या हो रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना, एक बार प्रार्थना की, उसके बाद अपने सेवक से कहा, जा समुद्र की ओर दृष्टि करके देख और देख के मुझे बता। वो जाता है, वापस आता है, कहता है कि कुछ नहीं है। अब क्या हुआ? अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रार्थना की क्या एलिया ने? की ना, लेकिन अभी उत्तर मिला है क्या? नहीं मिला है। प्रार्थना की, सेवक को भेजा, सेवक ने जाकर देखा सब कुछ वैसा ही है। सूखा पड़ा था ना, आकाश जब पूरी रीति से सूखा पड़ जाता, गर्मियों के दिनों में आकाश कैसा दिखाई देता है, वैसा सोच कर देखिए, एक बादल का टुकड़ा नहीं, पूरी रीति से साफ। और उसके बाद फिर वो फिर भेजता है, दूसरी बार फिर जाता है, फिर जाकर वापस आता, कहता है कि नहीं। एलिया फिर प्रार्थना करता है, फिर अपने दास को भेजता है, सेवक को भेजता है, फिर जाकर देखता है, कहता है कि नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा कितनी बार होता है? 7 बार होता है। लेकिन एलिया प्रार्थना करना बंद कर देता है क्या? या हिम्मत हार जाता है कि अरे प्रभु, आपने तो कहा था बारिश होगी, लेकिन बारिश, क्या बारिश होना तो दूर, एक बादल का टुकड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन वो बार बार अपने सेवक को भेजता है। क्यों? आप जानते हैं क्या क्या रीजन है? 41वें पद को पढ़िए। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। भारी वर्षा की सनसनाहट सुनी है आपने? जब एकदम अचानक से बारिश होती है तो करके एकदम आवाज आती है ना। अभी यहाँ पर बारिश हुई थी क्या? बारिश कुछ नहीं हो रही है, लेकिन उसने सुना। कैसे सुना आप जानते हैं? विश्वास के कानों से सुना। जो प्रभु परमेश्वर, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो प्रभु को करीब से जानते हैं, उनके विश्वास की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण हो जाती, बहुत मजबूत हो जाती, बहुत अच्छी हो जाती है। उनके कान भी, विश्वास के कान भी बहुत तेज हो जाते हैं। परमेश्वर जो कार्य कर रहा है देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 बार प्रार्थना करने के बाद जो है अपने दास को भेजता है, तो 7वीं बार क्या होता है? उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। 6 बार प्रार्थना की, बिल्कुल साफ, कुछ नहीं है। और 7वीं बार जब देखता है तो कितना दिख रहा है? छोटा सा एक बादल। छोटा सा बादल, वो बताने के लिए मनुष्य के हाथ का सा एक बादल। देखिए, कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलते हैं। एलिया जैसा परमेश्वर का दास, उसने अनेक बार प्रार्थनाएं की। इसके पहले उसकी प्रार्थनाओं को देखें, ऐसे अनेक बार हुआ कि उसने प्रार्थना की और तुरंत क्या हो गया? उसका उत्तर मिल गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसने प्रार्थना की कितने बार? 6 बार प्रार्थना की। 7वीं बार भी उसकी प्रार्थना का उत्तर बहुत ही एक छोटे से एक रूप में दिखाई दे रहा है ना। उसने लेकिन विश्वास में वो कमज़ोर नहीं हुआ, वो प्रार्थना करता रहा। एक बड़ी सच्चाई है जो प्रार्थना के विषय में हमें सीखने की ज़रूरत है, वो यह है कि प्रार्थना में हमें हियाव नहीं छोड़ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया इस बात को कि प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना और प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि ऐसी कई सारे विषय होंगे जिसके लिए हम तुरंत उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देखेंगे। परमेश्वर ने ठहराया कि हम अनेक समय तक, वर्षों तक शायद प्रार्थना करते रहें।
एक परमेश्वर के दास का एक बेटा था जिसका उद्धार नहीं हुआ था, और वो अनेक वर्ष तक प्रार्थना करता रहा कि उसका उद्धार हो। उसके सेवकाई के द्वारा अनेक लोग प्रार्थना उस प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, उनका उद्धार हुआ, प्रभु के भक्त लोग बन गए। लेकिन उसका खुद का बेटा जो है वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, उद्धार नहीं पाया था, संसार के तौर तरीकों से जी रहा था। वो प्रार्थना करता रहा, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस दिन, जिस दिन उसका फ्यूनरल हो रहा था, उस फ्यूनरल के दौरान उसके बेटे ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। तो उसके जीते जी भले ही उसने अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर कई बार तुरंत नहीं देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। हमें हियाव के साथ परसिस्टेंटली प्रार्थना करते रहना, इस बात को प्रभु का वचन हमें सिखाता है। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की, इस बात को हम देख सकते हैं। कैसे हम जान सकते हैं? जब पहली बार नहीं दिखाई दिया तो भी वो प्रार्थना करना बंद नहीं करता, वो प्रार्थना करता रहता है। और उसके बाद 7वीं बार जब एक छोटा सा बादल दिखाई देता है, उसके सेवक कहता है कि जिस तरह से उसने कहा कि एक मनुष्य के हाथ सा एक छोटा सा बादल जो है उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका कहने का अर्थ ये है कि आप क्या कर रहे हो? हाँ, 3 वर्ष से कोई बारिश नहीं हुई, और कुछ वो क्या छोटा सा एक बादल जो दिख रहा है उससे कुछ ऐसा लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। लेकिन क्या कहता है एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कर रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। आप जानते हैं वो कैसे आया है? रथ से आया है। रथ से जब आता है तो रथ कैसे किस तरह से चलाए जाते हैं? घोड़ों से। एक घोड़ा नहीं होता, अनेक घोड़े होते हैं, और बहुत तेजी के साथ दौड़ने वाले रथ होते हैं। राजा है। परंतु वो ऐसी बारिश के बारे में बता रहा है एलिया जिसमें उसका रथ भी शायद रुक जाए, इतनी भारी बारिश होने वाली है। कैसे देख लिया आप जानते हैं? क्योंकि प्रभु के ऊपर उतना अटूट विश्वास, परमेश्वर के वचन के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। परमेश्वर ने कहा है तो निश्चित रूप से होगा, इस बात को उसने विश्वास किया। अब्राहम के बारे में देख लीजिए आप, इसहाक के, याकूब, दाऊद के विषय में हो, दानिएल के विषय में हो, नेहम्याह के बारे में हो, परमेश्वर के वचन में जितने भी लोग रहे हैं जो विश्वास के वीर हैं। इब्रानियों के पुस्तक उसके 11वें अध्याय में विश्वास के वीरों की बड़ी एक सूची है। आप उन सब के जीवन में एक बात देख सकते हैं, उन सब ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। उन सब ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरे लोग देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि विश्वास की दृष्टि नहीं थी। और वो कहता है कि तू जा, ऐसा ना हो कि वर्षा रुक जाए, तुझे रोक दे। 45वां पद, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इज्राएल को चला। और उसके बाद हम 46वें पद में हम एक बहुत अद्भुत बात को देखते हैं। क्या लिखा है? तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज्राएल तक दौड़ता चला गया। यशाया उसके 40वें अध्याय उसके 31वें पद को पढ़ लें। यशाया 40 और उसका 31वां पद। जो यहोवा की बाट, अच्छा एक काम कीजिए, उसके 30वें पद को भी पढ़ लीजिए। तरुण तो थकते, तरुण मतलब जो जवान है वो तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाके बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और न श्रमित होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर का वचन है।
और ये हर उस व्यक्ति के द्वारा चख कर जाना गया पद है जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोता है, परमेश्वर से सामर्थ पाता है और दौड़ पाता है, चल पाता है, आगे बढ़ पाता है। पौलुस कहता है हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो नाश होता जाता, परंतु हमारा भीतरी मनुष्यत्व क्या होता है? दिन प्रतिदिन बल पाता जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो दौड़ रहा है और किसको ओवरटेक कर लिया। कुछ समय के बाद अहाब जो है देख रहा होगा अपने रथ से कि मैं तो घोड़ों के रथ में जो है सवार होकर इतनी तेजी से, और तेजी से जाना जरूरी है क्योंकि क्या होगा, भारी बारिश हो रही है। और इसी दौड़ में वो जो जा रहा है तो देखता है कि पास में से कोई ओवरटेक करके दौड़ के जा रहा है। ये कौन है? पहचानने में कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि एलिया का जो पहनावा और सारी चीज़ें जो थी आप जानते हैं कि बहुत ही अजीब तरह से पहनावा और उसका सब कुछ था, वेशभूषा वैसी थी। तुरंत पहचान गया कि ये तो एलिया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं ना, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को देते हैं, परमेश्वर उनके पक्ष में अपने आप को सामर्थी होकर दिखाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।